हेलो एवरीवन, आज डिस्कस करने जा रहे हैं स्पा के बारे में। हम सोचते हैं कि एक स्पा का डब्बा लिए, अच्छी तरह से शैम्पू किए हेयर में और मास्क को हेयर में अप्लाई कर लिए, वही हमारा हेयर स्पा हो गया। नहीं, वो हमारा हेयर स्पा नहीं हुआ। वो जस्ट आप अपने हेयर को जिस तरह से कंडीशनिंग करते हैं वही आपका कंडीशनिंग हुआ। तो हमें हेयर स्पा प्रॉपर मेथड से करना चाहिए, प्रोफेशनल जगह में जाकर, क्योंकि स्पा आपके आने वाले हेयर के रिग्रोथ को इन्हेंस करता है, आपके हेयर को इन्हेंस करता है, आपके हेयर क्वालिटी को अच्छा करता है। तो आज हम इसको प्रैक्टिकल में करके आपको दिखाएंगे कैसे हेयर स्पा करना चाहिए, क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हेयर स्पा करने वक्त क्या क्या सामान का ज़रूरत होता है, क्या क्या चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, किस तरह से हम लोग हेयर स्पा को करते हैं और हेयर स्पा करने के टाइम किस तरह का मसाज चाहिए हेयर में, ये हम आपको आज प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। स्पा करने के लिए हमें जरूरी होता है स्पा क्रीम, सीरम, एम्प्यूल्स। जिस तरह का हेयर है उसी तरह का हमें एम्प्यूल्स चूज करना है। टेलकोम, क्रोकोडाइल क्लिप, ब्रशेज और शैम्पू। और हमें स्टीम देने के लिए जरूरत होता है स्टीम का, हम स्टीम भी यूज करते हैं। सबसे पहले हम अच्छी तरह से किसी भी प्रोफेशनल शैम्पू से हेयर को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से हेयर को वॉश करना है। हेयर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। स्पा करने के पहले हेयर बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन रहता है। यहाँ पे हम ले रहे हैं मास्क। इसमें मास्क से जितनी क्वांटिटी में हमें जरूरत है उतनी क्वांटिटी में लेना है। एम्प्यूल्स, अगर डैंड्रफ है तो डैंड्रफ के लिए लेना है। हेयर को अच्छी तरह से एनालाइज करके अगर एम्प्यूल्स जो है वो डैंड्रफ के लिए हुआ तो डैंड्रफ के लिए यूज होगा। सीरम यूज होगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। बिल्कुल अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कीजिए। इसको मिक्स अच्छी तरह से करने से ये अप्लाई करने में भी सुविधा होगा। अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं हेयर को अच्छी तरह से कोम, बिल्कुल डिटेंगल कर लिए। करने के बाद मास्क अच्छी तरह से डैब डैब करके पूरे लेंथ में अच्छी तरह से मल्सीफाई करना है। फाइन फाइन हेयर लेकर, जितना फाइन हेयर होगा, जितनी अच्छी तरह से हेयर में मल्सीफाई होगा, उतना अच्छा से हमारा प्रोडक्ट इस हेयर के अंदर पेनिट्रेट होगा। इसी तरह से पूरे हेयर में हम मास्क को अच्छी तरह से मल्सीफाई करेंगे। करने के बाद 10 to 20 मिनट्स अच्छी तरह से हेड मसाज देंगे। हेड मसाज देने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से हमारा हेयर फॉल, इस तरह के प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिलेगा। हमारा हेयर फॉल बहुत ही कम होगा और बहुत ही अच्छा एक रिलैक्समेंट भी होता है, जितना अच्छा आप मसाज कर पाओ। उसके बाद अच्छी तरह से हेयर में स्टीम देना है। स्टीम देने से क्या होगा, हमारे हेयर के अंदर क्रीम पेनिट्रेट होगा अच्छी तरह से। उसके बाद फिर अच्छी तरह से हेयर को वॉश कर लेना है। मास्क को बिल्कुल अच्छी तरह से हेयर से रिमूव कर देना है, क्योंकि अगर मास्क हेयर में रह जाएगा तो वो डैंड्रफ बन जाएगा, इसलिए उसको अच्छी तरह से रिमूव कर दीजिए। उसके बाद अब अपने वेट हेयर में सीरम अच्छी तरह से एक्टिवेट करके उसको हेयर पे अप्लाई करना है। फिर अच्छी तरह से सीरम कंप्लीट करने के बाद हाई फ्रिक्वेंसी हेयर में अच्छी तरह से देना है, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी देने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपके हेयर में जिस तरह का भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डैंड्रफ, किसी भी तरह का प्रॉब्लम, हेयर फॉल, सभी को ये हाई फ्रिक्वेंसी सॉल्व करता है। इसलिए इसको अच्छी तरह से पूरे हेयर पे चलाना है। उसके बाद आप देखिए इसका रिजल्ट, इस हेयर स्पा का रिजल्ट देखिए, कितना शाइन और कितना ग्लो आया है हेयर में। इसीलिए हमेशा प्रोफेशनल जगह से आपको हेयर स्पा करवाना चाहिए। प्रॉपर वे से हेयर स्पा करने से इसका रिजल्ट बिल्कुल अच्छी तरह से आता है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आपके हेयर का शाइन बढ़ाता है, आपका हेयर फॉल कम करता है, हर तरह का बेनिफिट आपको हेयर स्पा का मिलता है। आप अच्छी तरह से प्रोफेशनल जगह से करवाइए। थैंक यू एवरीवन।